यही जहाज है, आप देख सकते हैं किधर किधर जा रही है। ये जहाज है और ये जहाज है, ये देख रहे हैं जहाज, और उधर जो है जहाज को उड़ाने वाले लोग हैं। सबसे दूसरा बड़ा एयरपोर्ट रक्सौल है और उस एयरपोर्ट पर आए हैं और हमारे साथ कुछ 4-5 ऐसे हवाई जहाज भी है। आपको मैं दिखा दूं कि लगातार उड़ने की कोशिश करती है। और यही जहाज है, आप देख सकते हैं किधर किधर जा रही है। ये जहाज है और ये जहाज है, ये देख रहे हैं जहाज, और उधर जो है जहाज को उड़ाने वाले लोग हैं। मैं इस बात को देखिए कॉमेडियन के रूप में मत लीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जहाज को उड़ाने वाले लोग हैं, यही ये लोग जहाज उड़ाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा दूसरा एयरपोर्ट पर मैं आपको लाया हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर संभावना होता है उस एयरपोर्ट को मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। भारत का सबसे बड़ा दूसरा एयरपोर्ट भारत नेपाल के बीच रक्सौल में ये बना हुआ एयरपोर्ट है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर दुर्दशा क्या है और एयरपोर्ट पर क्या होता है, एयरपोर्ट पर कैसा पैदावार होता है। ये भारत के अजूबा एयरपोर्ट है, जहां पर किसानों के लिए स्पेशली रखा गया है इस एयरपोर्ट पर। और जो मैंने दिखाया हवाई जहाज कैसी कैसी उड़ान भरती है, ये हमारा भारत के एयरपोर्ट का हाल है, बिहार का हाल है। ये लोग उड़ान भरवाते हैं। क्या कर रहे हैं आप आंटी जी, क्या कर रहे हैं? कटनी करता नहीं। कटनी? हाँ। केकर जमीन है? सरकार के। सरकार के। हाँ। ये जहाज उड़ेला? हाँ, ये जहाज उड़त रहलक, अब ना उड़ेला। देखले बनी? हाँ, देखले बानी। जहाज उड़ल देखले बनी? हाँ, जहाज उड़ल देखले बानी हम। ओकर बाद ना उड़ेला फिर? अब कबो कबो उतरेला, कबो कबो आवेला तो उतरेला। हाँ। पंखिया वाला जहाज उड़ेला कि बिना पंखिया वाला? ना, पंखिया आवेला। पंखिया वाला आवेला? हाँ, पंखिया आवेला। नेताजी लोग आवेलन? हाँ, नेतो लोग आवेला। हाँ। सबे के उतरेला यही जान। अब तो नेता लोग उतरेला और जननो लोग उतरेला। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये बात बा सुनी। और गरीब गुर भाई जोतले बा खाता, सरकार ले ले, हम तो ना जोता। पैसा देवे के पड़ला? तो पैसा तीरत रहनी सब बारा। हाँ। तो 1 बरस से पैसा छूटल बा बाबू, ना तो सब जाके डाक के आवत रहल, पैसा ले यही के ले लो 10-10 हजार। ई जमीनवा के 10-10 हजार रुपया ले? हाँ, तब मिलल? हाँ। ई केकरा के दियाला पैसा? ई पैसा अब जाला तो सरकार उल जान से जाके इथी करावता एक और। तो इजा के देला? रउवा केकरा के पैसा देनी? पैसा गांव में दीने, गांव के लोग? हाँ, हाँ। ना तो जमीना दिया से जाके ठेकेदारी कह के वहाँ से आई नु। हाँ। तो वही से आई तो हमनी के जा पैसा खेत के ले लीलो। तो ले लीलो तो काठा में हमनी के 7,000 की 8,000 मैंने दियाला। ई तरह पैसा दिया तो लगा पैसा से लो बन गई। हमनी के देखी है बिगड़ गई। हाँ, हाँ। जमीन नहीं के हमनी के। जी जी जी। जमीनो नहीं के, कैसे तो भरतमई में जमीनो नहीं के हमनी के, एको दूर नहीं के बाबू, काहे कहे जाए। आ खैनिया टाल बा, जमीन नहीं के बाबू। तो ये जोत के आदमी खाला तहन होकेला तहन खाला, ना तो लोग तो ठेकेदारी कइले बा 2-2 बीघा 4-4 बीघा जोतले बा। एकरा में ऐसन भी होला कि जे ज्यादा पैसा देले ज्यादा जमीन मिलेला ना? माने हम कम देले बानी तो हमरा कम बा, आ उ लोग का पैसा नहीं के पड़ तो उ लोग का बेसी जोतले बा, 5 बीघा 4 बीघा। देखिए, हाँ। जिस तरह से भारत और नेपाल के बीच तस्करी का खेल होता है, वैसे यहाँ के जमीनों का भी खेल चालू है। मैं भारत और नेपाल के बीच जिस प्रकार से एयरपोर्ट है, रक्सौल एयरपोर्ट है, रक्सौल एयरपोर्ट 1960 में स्थापित हुआ था और 1978 तक चला, सुचारू ढंग से चला, लेकिन उसके बावजूद ये बंद हो गया। ये भारत का वो एयरपोर्ट है जहां पर लगातार आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि एयरपोर्ट का रनवे लगभग 10 किलोमीटर का रनवे है, जो कि भावे है। उसके बावजूद भी एक बार यहाँ पर जब से लोगों का सपना है, सपना अधूरा दिख रहा है कि हमको यहाँ पर हवाई जहाज की रनवे देखने के बाद ये लगता है कि कभी भी यहाँ पर हवाई जहाज उस दौरान के बाद कभी उड़ान नहीं भरा है। नेताजी लोग के लिए यहाँ जब चुनावी सभा होता है तो नेताजी लोग अक्सर यहाँ पर उड़ान भरने के लिए अपने हेलीकॉप्टर उतारते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए कभी भी यहाँ पर हवाई जहाज का सपना अधूरा जो दिख रहा है वो लगता है कि अधूरा दिखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा भारत और नेपाल के बीच डीजल, पेट्रोल, मवेशी और कई ऐसे पदार्थों का यहाँ पर तस्करी होता है। तस्करी के वजह से इस एयरपोर्ट का रुकाव पड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मैं इस बात को जिक्र नहीं कर रहा हूं, खुद बिहार सरकार की जो सूचना जनपद से चलने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि जहां एयरपोर्ट होता है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी इंतजाम किया जाता है। यदि इंतजाम हो जाता है तो यहाँ पर 4 नंबर के धंधा करने वाले लोगों के खटिया खड़ा हो जाएगा। खासकर यहाँ पर राजनेताओं को जो तालमेल है उन अपराधियों से, उन लोगों के साथ
जिसके चलते एयरपोर्ट अभी अधूरा पड़ा हुआ है और दबंग लोगों के बीच एयरपोर्ट चलता है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार की घटना होती है और कैसे काम होता है, यहाँ के स्थानीय लोग भी है जो एयरपोर्ट के यहाँ जहाज के देखने के लिए लगातार, कभी कभी नेताओं जी का हेलीकॉप्टर उतरता है तो लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन जहाज आज तक नहीं देख पाए हैं। ये रनवे है और इसी रनवे पर उड़ान भरा जाता है, आप देख सकते हैं। और लगातार आप ये रनवे है, रनवे का आपने देखा कि किस तरह से रनवे है। मैंने शुरू से बता रहा हूँ कि भारत का सबसे बड़ा दूसरा रनवे है जहाँ पर हवाई जहाज उतरने की अपार संभावनाएं है। कई देशों के साथ इसका विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। यदि देखिए कभी हवाई जहाज उतरते हुए अपने आंखों से यहाँ, पहले बहुत दिन पहले उतरत रहे, अब तो उतरता नहीं है यहाँ। अब तो अब लोग हम तो देखे के मिलते नहीं है उतरने के लिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे। हेलीकॉप्टर पर उतरता है? हाँ पहले उतरता था, अब नहीं उतरता। नहीं अब कहाँ उतरता था। हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरता है? पहले उतरता था, अब नहीं उतरता था। वो तो जहाज उतरता था ना, हेलीकॉप्टर भी उतरा है। हेलीकॉप्टर भी। हाँ अब तो कहीं नहीं उतरता है। नेताओं का भीड़ जब रैली होता तो नहीं हेलीकॉप्टर उतरता है? हाँ। नेताजी लोग का हेलीकॉप्टर उतरता है ना यहाँ? न, पहले बहुत जमाना का उतरता है, जब चुनाव में यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है? हाँ यहाँ तो चुनाव होता है तो कभी काल का उतरता है यानी हेलीकॉप्टर। नेताजी लोग के यूज होता है, हाँ हाँ, बाकी लोग के नहीं नहीं। होता। मैं इस बिहार को दुर्भाग्य कहूँ कि इस देश का दुर्भाग्य कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि देश के नेताओं का क्या दुर्दशा है या इस देश का दुर्दशा बनाने में इनका कितनी अहम रोल होता है। कभी इनकी भी सपना होगा कि हमारे शहर में एयरपोर्ट होगा और इस एयरपोर्ट से हम लोग भी उड़ान भरेंगे। जब हम पटना जाते हैं, पटना सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है और इस सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बार भी उड़ान नहीं भरी है। जब से एयरपोर्ट का लगातार कार्य बंद है उसके बावजूद एक बार भी नहीं भरी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब से यदि उड़ान भरती है तो यहाँ के तस्करी और 4 नंबर धंधा करने वाले लोगों को खटिया खड़ा हो जाएगी। यही वजह है कि लोग डर से यहाँ पर टेंडर नहीं ले रहे हैं, नहीं तो इस एयरपोर्ट भी सुचारू ढंग से चलता।